बीजेपी ने एक स्पेशल कुछ ख़ास स्ट्रैटेजी बनाई है और वो स्ट्रैटेजी ये है कि वो इस पूरे प्रदेश में पाकिस्तानी भारत छोड़ो, ये इस पूरे प्रदेश में इसको लेकर प्रदर्शन करेंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि सीमा पर सब जान रहे तनाव की स्थिति है और पहलगाम के बाद बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं तनाव इस स्थिति पर है कि कभी भी युद्ध हो जाए ऐसा लगता है। ऐसे में ये आक्रोश प्रदर्शन क्यों है और झारखंड से उसका क्या संबंध है, मदन बताएंगे। मदन, झारखंड में ही क्यों? देखिए, जिस तरह से कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया और 26 लगभग पर्यटकों को उन्होंने हत्या कर दी, ऐसे में देश के सामाजिक संगठन हो या फिर राजनीतिक संगठन हो, सबों ने अपना आक्रोश प्रदर्शन दिखाया। लेकिन ये बातें ठंडी नहीं हुई है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि लगातार सरकार के तरफ से भी ये चीज़ें आती है। कई कड़े फैसले भी लिए गए हैं पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, जिसमें कि पानी को लेकर के भी समझौता हो या फिर पाकिस्तान से आयात निर्यात को लेकर के बैन लगाने को हो या फिर पाकिस्तान के नागरिकों को यहाँ से भारत से पाकिस्तान भेजने को लेकर हो। 48 घंटे का जो वक्त दिया गया था वो ख़त्म हुआ। उसके बाद जो सीमा पर सरहद पर जो लोग थे उनको भेजा गया। लेकिन अब झारखंड में ये इसलिए किया जा रहा है मुख्य रूप से कि हेमंत सरकार पर यहाँ आरोप लगा था कि भारत में आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक साथ है, जबकि पूरे देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को और अधिकारियों को गृह मंत्रालय के द्वारा ये सूचना दी गई थी कि पाकिस्तानी नागरिकों को वो जल्द से जल्द भारत से विदा करें, पाकिस्तान भेजें। ऐसे में अधिकारियों और यहाँ के सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति में सरकार यहाँ के जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उसको नहीं भेजना चाहती है। सरकार और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मदन। एक तो ये है कि क्या पाकिस्तानी अभी भी हैं, ये क्या बीजेपी इसका दावा कर रही है कि पाकिस्तानी अभी भी प्रदेश में मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए ये आंकड़े हम भी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो आंकड़े निकल कर आए थे उसमें 10 पाकिस्तानी नागरिक थे जो कि झारखंड में थे। कुछ लॉन्ग टर्म वीज़ा लेकर के भी यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन उसमें एक संशय की स्थिति बनी थी कि कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, जो लॉन्ग टर्म वीज़ा के साथ हैं वो रहेंगे। लेकिन बाद में जो खबरें निकल कर आई कि किसी को भी भारत में रहने को नहीं कहा गया है, वो सभी लोगों को वापस जाना है। इसी उहापोह की स्थिति में ये तस्वीरें निकल कर आई कि डोरंडा रांची के जो 3 बहनें थी जिसकी शादी पाकिस्तान में हुई थी, वो अचानक यहाँ से रवाना होती है, दिल्ली के लिए जाती है और फिर वहाँ से बॉर्डर तक पहुँचकर पाकिस्तान जाने के लिए निकलती है। तो अब जब बीजेपी पूरे झारखंड में सभी जिलों के उपायुक्त को ये कहकर ये इस नारे के साथ कि पाकिस्तानी भारत छोड़ो स्लोगन के साथ अगर आक्रोश प्रदर्शन निकालती है और उपायुक्तों को ये पत्र सौंपती है कि अगर कहीं भी पाकिस्तानी नागरिक अभी भी हैं तो उन्हें जल्द से जल्द भारत से भेजा जाए, तो ये एक मैसेज बात है। अगर इसके बावजूद भी, जबकि भारत सरकार ने ये आदेश जारी कर दिया है कि कोई भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान में नहीं रहेगा, कुछ लोगों को छोड़ के जिनके वीज़ा प्रावधानों में कुछ अलग अलग शर्तें हैं, वैसे में अगर अभी भी कुछ पाकिस्तानी किसी प्रदेश में हैं तो ये स्वाभाविक है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि झारखंड में अब तक ये कहा जा रहा था कि बांग्लादेशी बहुत हैं बीजेपी की तरफ से, अब ये पाकिस्तानी वाला फैक्टर कैसे आया सामने? देखिए, जब से पहलगाम में आतंकी हमले हुए उसके बाद दोनों मामले उठ रहे हैं लगातार। बांग्लादेशी घुसपैठियों की भी तलाश एक तरह से कहें शुरू हो गई। कई जगहों पर आपने देखा कि महाराष्ट्र में जो लगभग 12 लोग मिले, जिसमें जो बांग्लादेशी हैं उसका आधार और पता जो है वो साहेबगंज का मिला है। तो देश स्तर पर पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों की पहचान की एक तरह से अभियान की शुरुआत हुई है। ऐसे में अब जाकर
करके झारखंड से इसलिए ये हंगामा और एक तरह से कहें तो बीजेपी इसे पुरजोर तरीके से उठा रही है कि पाकिस्तान के जो नागरिक हैं वो अगर 48 घंटे बीत जाने के बाद जो अल्टीमेटम था उसके बाद भी जो देरी हुई कहीं पे भेजने में, तब जाकर के बीजेपी इस सरकार पर निशाना साधना शुरू किया कि ये सरकार बांग्लादेशी नहीं बल्कि पाकिस्तानियों को लेकर के भी एक तरह से वोट की राजनीति कर रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। और गंभीर मसला है मदन, नो डाउट इसमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि चूंकि लगभग युद्ध की स्थिति में देश हैं, दोनों देश की तैयारी उसी तरह की है। हालांकि आप रांची में रहते हुए या किसी ऐसे शहर में जो दूर दराज के, आप उस गहमा गहमी को महसूस नहीं कर सकते, लेकिन सीमावर्ती इलाकों में जो पाकिस्तान से लगे हुए हैं वहाँ ये महसूस होने लगा है। दिल्ली में बहुत सारी बैठकें चल रही हैं, सरकार अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रही है और किसी भी पल युद्ध छिड़ जाने का खतरा है। ऐसे में अगर कोई सॉफ्ट होता है पाकिस्तानी को लेकर तो देश का बड़ा नुकसान करता है।